श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। एस्पायरेंट्स, आज की यह जो क्लास है डेडिकेटेड रहेगी मैथमेटिक्स के उन रिपीटेड एमसीक्यूज के लिए जिन्हें आप 1 सेकंड में जो है सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, ये वो एमसीक्यूज रहेंगे मैथमेटिक्स के, जैसे ही उन्हें पढ़ोगे वैसे ही 1 सेकंड में उनका आंसर निकल जाएगा। तो ये कंप्लीट सीरीज जो है इसी तरीके से आपके पास आएगी। अगर इस सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स के एग्जाम में चुटकियों में हल कर लेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज की इस 1 क्वेश्चन 1 सेकंड सीरीज को जो है शुरू करेंगे, देखेंगे। और ये वही सारे क्वेश्चन एस्पिरेंट जो बार बार टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बड़े अच्छे से जहां पर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कॉन्सेप्ट समझना, बाकी ये सारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 सेकंड 1 सेकंड 1 क्वेश्चन। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन जी हाँ, ये मेरी गारंटी है। अगर ये सारे क्वेश्चन देख लिए ना, एक एक सेकंड में आप इन्हें हल करना सीख लोगे। चलिए, बिना वक्त गवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल के ऊपर नए हैं। इसी तरह की और सीरीज भी जो है ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। अब जितनी भी आगे जो है मैं आपकी क्लास लूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ बात होगी मार्क्स की। चलो, सबसे पहले परिणाम जो भी हो हर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। परिणाम जो भी हो हर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। एक प्रयास आज करेंगे मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चन का जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स जमा कॉस एक्स। √2 सीधा आंसर आएगा। पता क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है ना, वो लगता है ए साइन एक्स जमा बी कॉस एक्स का। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये होती है √ऑफ ए स्क्र जमा बी स्क्र। अब इस क्वेश्चन में आप देख लो पेरेंट्स, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो कितना आ गया? एक का स्क्र जमा एक का स्क्र। √2 विल बी राइट आंसर। ठीक, आगे चलेंगे। दूसरा, एक की क्यूब जमा दो की क्यूब जमा तीन की क्यूब सो ऑन टू एन क्यूब। ये है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, जो फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। इसमें रिलेशन होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलो, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितनी होती है? 2 पाई आर। इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/2। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले। एक बार फिर से, एक बार फिर से, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले। अब 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले? 2/3 से। इसलिए इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हुआ? 2/3 हुआ। एक एक सेकंड लगेगा इन क्वेश्चन को, एक एक सेकंड। बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होती है वो वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करके 1 आए, मल्टीप्लाई करके 1 आए। चलेंगे। हाउ मेनी प्राइम नंबर लेस देन 100? देर आर 25 प्राइम नंबर जो है लेस देन 100 होते हैं। अब एग्जाम में कैलकुलेट करने नहीं लग जाना। ठीक है, आज पढ़ लिया कि हाँ 25 प्राइम नंबर होते हैं। आप चेक करके देख लो प्राइम नंबर क्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरीके के नंबर प्राइम नंबर। आगे चलेंगे। इवन प्राइम नंबर कौन है? सिर्फ एक ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है, जो है कितना? 2। कई बार ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर आर देयर? देयर आर ओनली वन इवन प्राइम नंबर। वो कौन है? वो है 2 हमारे पास। दो ही एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। आगे लेकर चलूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, सीरीज है cos 1 डॉट cos 2 डॉट cos 3 डॉट cos 4 सो ऑन टू cos 180 डिग्री। सीधा आंसर करना 0। हमें सॉल्व करने की नीड नहीं। क्यों? बिकॉज हमें पता है इस सीरीज के अंदर मल्टीप्लीकेशन में cos 90 आएगा। cos 90 जीरो वैल्यू, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 नेस्तो नाबूद, सीधा 0 आंसर आपका होगा। आ जाओ, आगे लेकर चलूंगा। बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन ऑक्टागन? डायगोनल निकालने का सीधा फार्मूला स्क्वायर्स NC2 माइनस एन। डायगोनल निकालने का फार्मूला NC2 माइनस एन। अब यहाँ पे ऑक्टागन है, 8C2 माइनस 8, 8 गुना 7/2 गुना 1 माइनस 8, 4 2 जा रहे, 7 चौके 28 माइनस 8,
कितना आ गया? 20 विल बी राइट आंसर। कितना आ गया? 20 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलो, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन? देयर आर 9 डायगोनल। क्या होगा? 6c2 - 6, 6 × 5/2, 2 3 जार 6, 5 3 15 -6, दैट इज 9 विल बी राइट आंसर। क्या है फॉर्मूला? एक बार मेरे साथ दोहराओ। इट इज Nc2 - N। इट इज Nc2 - N। ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। कितना होता है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला? इट इज Nc2 - N। और इस सीरीज का आंसर cos 90 बीच में आता है, जो जीरो वैल्यू देता है, और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो। आ जाओ नेक्स्ट। 2 किलोमीटर एंड 5 मीटर, याद रखनी, ये किलोमीटर है। तो 2000 मीटर होते हैं, जमा 5 मीटर, तो 0.005। तो 2 किलोमीटर 5 मीटर कितना बनेगा? 2.005 किलोमीटर। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये याद रखना। आगे लेकर चलूंगा। A/B = C/D = 5/1। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो A है ये C के बराबर है, जो 5 के बराबर है, और ये जो B है ये D के बराबर है, जो 1 के बराबर है। अब देखो, 3A = 4C, 5 × 3 = 15, जमा 5 चौके 20/3 + 4 7 आ गया। कितना आ गया? 5 × 3 = 15, जमा 20 35/7, 7 × 5 = 35। 5 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल नहीं घबराना, आगे लेकर चलूंगा। इफ कॉस जो है 40 - A है, इज विच इज इक्वल टू साइन 30, यानी कॉस की कितनी वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है? साइन 30 होता है 1/2। कॉस कितना होता है 1/2? भाई कॉस होता है 60 डिग्री 1/2। तो 40 - 20 डालूंगा। देखो एक बार फिर से ध्यान से देखो, साइन 30 है, साइन 30 1/2, कॉस किसके बराबर होता है 1/2? भाई कॉस 60 पे 1/2 होता है, तो 40 डिग्री है, ए पूछा है। 40 - 20 = 60 होगा। नेक्स्ट, एक सेकंड दीजिएगा ना, थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर है, एक सेकंड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे हम अपना। एक सेकंड स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, भाई डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये होता है 1/x के बराबर, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, याद रखना कॉस से ही शुरू होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। आगे लेकर चलूंगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है पेरेंट्स कॉस एक्स, और इन्होंने कॉस जीरो बोला, जो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो कौन सा? 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेंस, टू टेंथ, टू टेंस हो गया 20, टू टेंथ इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखना, 20.2 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, जो होता है -cos 3x/3 जमा c, जहां पर c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है -cos x। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है -cos x, तो -cos 3x/ddx ऑफ ये एंगल होता है। एस्पिरेंट्स, जो नेक्स्ट इसके सीरीज आएगी ना, आज की क्लास में 50 एमसीक्यूज करेंगे, 50 ये क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे डेरिवेटिव के ऊपर, एंटी डेरिवेटिव के ऊपर, कि किसका डेरिवेटिव क्या है, किसकी इंटीग्रेशन क्या है ना, एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज क्या है, वो सारे फॉर्मूले इसके नेक्स्ट सेशन में आएंगे। एक ही क्लास में कवर करेंगे सारे के सारे। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आए, तो अभी वीडियो को प्लीज इस समय पॉज कीजिए और पार्ट 2 लिखिएगा। पार्ट 2 लिखिएगा। इससे क्या होता है, हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ, ये सीरीज आपके लिए वर्थ इट है, ये सीरीज आपके लिए वर्थ इट है, और आप इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अभी वीडियो को पॉज करो और पार्ट 2 लिखिएगा, अगर आपको नेक्स्ट सीरीज में इसके नेक्स्ट पार्ट में सारे के फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूला एक ही क्लास में करवाऊंगा।
आगे लेकर चलूंगा। देखो, टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, +1 +2 को बिलोंग करता है। इफ उनकी स्लोप जो है, जिनका प्रोडक्ट -1 के बराबर हो, दैट इज m1 .m2 -1। नेक्स्ट देखिएगा, टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, उसका मतलब उनकी जो स्लोप है वो बराबर होनी चाहिए, m1 = m2। जहां पर ये m1 m2 है ना, ये स्लोप कहलाती है। ये क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, स्लोप कहलाती है। आगे चलूं, चलो। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना पेरेंट्स, तो ये बड़ी गलत बात है। वीडियो को प्लीज लाइक करें, है ना। चलेंगे आगे। देखो, 22, रिलेशन बिटवीन HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी, इसके ऊपर ना कई बार क्वेश्चन बना है। तो जो रिलेशन है इनके बीच में, वो होता है HCF क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और ये रिलेशन सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड होता है, तीन नंबर के लिए वैलिड नहीं होता, याद रखना। HCF और एलसीएम किन्हीं दो नंबर का रिलेशन क्या है, HCF क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। 23 देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, दैट इज रेंज। क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। as पर आंसर डिटेल से क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, तो टॉपिक वाइज यूट्यूब के ऊपर हमारी क्लासेस चली हैं, उनको जरूर विजिट करें। ये तो यहाँ पर हम की पॉइंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिक्स की सीरीज चली है 500 की पॉइंट्स की, केमिस्ट्री की चली है, साइकोलॉजी की चली है, मैथमेटिक्स की अब हमने शुरू कर दी है। ठीक है, और आपके जो मेडिकल के एस्पायरेंट्स होंगे उनको भी बता देना कि बायोलॉजी की भी जो है चली है। और टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, आज ही टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम के ऊपर जाओ। फ्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी की पीडीएफ है, अगर वो अभी तक नहीं पढ़ी उनको पढ़ो एस्पायरेंट्स। और ये भी बता दूं, हमारा क्रैश कोर्स भी जो है लॉन्च हो चुका है, जिसकी जानकारी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, है ना। आ जाओ, आ जाओ, काम करेंगे। आ जाओ, अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूती इरादा, तीनों जो है के चाहिए। देखेंगे, हाउ मैनी फेस डज ए हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का एक फेस होता है फ्रेंड्स, दो कभी इसका आंसर मत कीजिएगा। ये 4 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और हर बार ऑफिशियल की में इसका आंसर एक है। मैं अपने एस्पायरेंट्स को कह कह के थक गया, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी डाली है कि एक ही आंसर करना। कितने फेस होते हैं हेमिस्फेयर के, एक होते हैं। नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ, हाँ टोटल अगर बोलें तो टोटल हेमिस्फेयर में दो फेस होते हैं, एक इसका कर्व्ड फेस होता है, याद रखना। अगर क्वेश्चन ऐसे आए देन वन विल बी राइट आंसर। एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर ऑफ ए बटे बी। देखो, अभी हमने ना एक थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट रूल किया था, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि क्या मैं ऐड करूं, मुझे जीरो मिले। थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट के लिए हमने किया था कि किससे मल्टीप्लाई करें, वन मिले, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है एडिटिव इनवर्स, मतलब क्या मैं जमा करूं कि जीरो मिले, क्या मल्टीप्लाई करूं कि वन मिले, क्या जमा करूं जीरो मिले, क्या मल्टीप्लाई करूं वन मिले। तो जब एडिशन में जीरो मिलेगा वो हुआ एडिटिव इनवर्स। ए जमा बी में क्या ऐड करूं भाई, -a/b ऐड करूं। जैसे 3 में क्या ऐड करूं, -3 ऐड करूंगा, तब जीरो आएगा। समझ गए आप। तो एडिटिव इनवर्स क्या निकला, ए बटे बी का, -a/b। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या ऐड करूं कि जीरो बने भाई, -5 ऐड करूंगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 आएगा। समझ गए बात। आ जाओ आगे। altitude drawn on equal side of a equilateral triangle are in the ratio of, ये आंसर याद रखना, 1:1:1। इसके साथ ऑप्शन आती है 2:2:2, 3:3:3। सभी आंसर सही रहते हैं, लेकिन आपने जो टिक करना है वो करना है 1:1:1। ठीक है, आगे लेकर चलूंगा। मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर, पहली 10 होल नंबर का मीन कितना होता है, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा सो ऑन टू 9 तक, है ना। पहले 10 का, ठीक है, 10 तक जाएगा, कितना आएगा, 55/10 आता है, 5.5 विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर। आप ऐड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 29। एक्यूट एंगल कौन सा होता है भाई, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के जो एंगल कहलाते हैं वो अक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से जो 180 तक जाते हैं उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल 180 से 270 डिग्री तक जो एंगल जाता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एस्पिरेंट्स ना, इस सीरीज में पूरा मैथमेटिक्स रिवीजन करवाऊंगा, पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज करवाऊंगा। बस हाँ, इस सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे, सॉल्यूशन वाले।
जिनको प्रॉपर सॉल्व किए जाते हैं, जैसे हमारे एज वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे हमारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन हो गए, एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन हो गए, है ना, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी क्लासेस में ले चुका हूँ, 21-22 क्लासेस ले चुका हूँ, देखो उनको, है ना। ये सीरीज है कौन सी, 1 सेकेंड 1 क्वेश्चन, 1 सेकेंड 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ एक्स इज एन इवन नंबर देन नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, अगर एक्स इवन है अगला ऑर्डर क्या होगा, एक्स जमा 1 होगा। नेक्स्ट, अ नंबर एबीसी इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ, याद रखना 9 होगा। फॉर एग्जाम्पल एस्पायरेंट, जैसे ये है, जैसे कोई नंबर मैं लिखूं 3 3, ठीक है 3, ये नंबर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो इसका आंसर होगा कि अगर ये तीनों का सम 9 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये 9 से पूरा डिजिट डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 3, 6 जमा 3 कितना आ गया, 9 आ गया, और ये 9 का मल्टीपल यानी 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 333 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक कर लो, चेक कर लो आप, ठीक है। सेम सिनेरियो चलता है 3 के लिए भी, a number abc is divisible by 3 then the sum of the digit is multiple of 3। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन चेक करने को आए ना, जैसे ये है, ठीक है, 11 कितना है, 1,11,111, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, चेक करना है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 6 बार एक यानी 6 आएगा, और 6 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट आप देखिएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 से डिवाइजन करने के लिए भी सेम रूल चलता है कि इन डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना मजेदार क्वेश्चन, और बार बार पूछे गए हैं। आगे लेकर चलूंगा, आइलर फॉर्मूला ऑफ एनी पॉलीहेड्रन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 होगा, क्या होगा, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये आइलर फॉर्मूला है किसी पॉलीहेड्रन के लिए। कन्वर्ट करो 3:4 इंटू परसेंटेज, अरे भाई 3/4 गुना 100, ठीक है, 25 चौके 100, 25 3 75, 75 विल बी राइट आंसर। आगे लेकर चलूंगा, 3 की पावर 0 जमा 4 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 1 जमा 1 2 होगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1 सेकेंड 1 क्वेश्चन। 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना मल्टीप्लाई नहीं करने लगना, आप मैथमेटिशियन हो, मैथ्स पढ़ के आए हो, ठीक है, इसको गुना करने नहीं लगना, फार्मूला लगाओ ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। 51 जमा 49 100 होता है, और 51 से 49 गए 2 होता है, तो 2 गुना 100 200, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन होगा, है ना। आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन 1 सेकंड की सीरीज चलाई है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई बात नहीं, इसमें 5 सेकंड ले लो। आगे लेकर चलूंगा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा एंगल है, ऐसे एंगल ना जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब 45 जमा 45 90, तो 45 के बराबर ही 45 हुआ, तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो 45 अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम हो गया 90, सप्लीमेंट्री एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। आगे लेकर चलूंगा, 42, कन्वर्ट 35 मिलीमीटर इंटू किलोमीटर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये वाला क्वेश्चन ना जानबूझ के यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हिंट मैं आपको इसको दूंगा, देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर, और कमेंट बिलो करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आप सभी से। नेक्स्ट 43 देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ऑड, ये भी याद रखना, ये ऑड नेचुरल नंबर है, दैट इज एन स्क्वायर। द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, दैट इज एन इन टू एन प्लस वन। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इन टू एन प्लस वन बटे दो। स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इन टू दो एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बटे 6, ठीक है। आगे चलो, सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन बटे टू का होल स्क्वायर। आगे लेकर चलो, सम ऑफ द एपी सीरीज, एन बटे दो, दो ए जमा एन माइनस वन इंटू डी, और इसका एक और फार्मूला होता है जब हमारे पास पहली टर्म और लास्ट टर्म हो, एन बटे दो ए जमा एल, वेयर ए इज द पहली टर्म और एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट लेकर चलूंगा, 48 पॉइंट हो गए, 49 50 51 52 53 54 55।
आगे लेकर चलूंगा, ध्यान से देखो। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस का कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट कोटेंजेंट एक्स, डी डी एक्स ऑफ सिकेंट एक्स, सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का होता है सिकेंट स्केयर एक्स और कोटेंजेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। एक बात ध्यान से देखना दोस्तों, जो भी सी से है उन सभी के साथ माइनस साइन लगता है। जैसे देखो कॉस माइनस साइन एक्स, देखो कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट कोटेंजेंट एक्स, इसके बाद सी आता है कोटेंजेंट में, तो देखो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब जो भी माइनस वाले हैं डिफरेंशिएट सी वाले हैं, सी जो भी सी वाले हैं उनके साथ क्या साइन लगता है, माइनस साइन लगता है। डी डी एक्स और ई की एक्स ये होता है एक्सपोनेंशियल एक्स। अभी ये डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुई, इसके आगे भी आएगी। फिर एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन आएगा, एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन आएगा। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मैंने आपको पहले भी कहा। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट ऐसा चाहते हैं डेडिकेटेड जिसमें सारे फॉर्मूला मैं लिख के लाऊं, तो पार्ट 2 जरूर टाइप कीजिएगा फ्रेंड्स। और इस सीरीज को मैथमेटिक्स भी चाहते हैं हम कंटिन्यू रखें, आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। और इसका आंसर भी मुझे चाहिए, कन्वर्ट 35 mm इनटू किलोमीटर, है ना। तो आज के इस क्लास में कितने हमने किए, 55 पॉइंट किए। इसी सीरीज को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। आशा करता हूं जितना आज आपको पढ़ाया, और ये जो सीरीज है मैथमेटिक्स की, एक क्वेश्चन एक सेकंड, इसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। और आपने भी कोशिश करनी है कि एक सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर, हमें सीधा देखा नहीं, आंसर पता चला नहीं। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको हार्डली 3-4 सेकंड लगेंगे। और एक बार मैं फिर से बता दूं, लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस हो गया, एज वाले क्वेश्चन हो गए, रिमाइंडर थ्योरम, एरिया वॉल्यूम, है ना, उसके लिए सेपरेट से क्लासेस हैं। यह जो सीरीज है ये रहेगी एक सेकंड एक क्वेश्चन की, ताकि इन 12 से 15 मिनट में मैं 50-50 100 क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से कवर कर पाऊँ। चलो पेरेंट्स, आशा करता हूँ जितना आज पढ़ाया अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा, और यह कंटेंट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ, अगर चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रैश कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है, क्योंकि डिटेल्ड कोर्स में एडमिशन अब ऑफ थी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि क्रैश कोर्स जल्द से जल्द लेकर आए, तो क्रैश कोर्स भी जो है आ चुका है। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से फ्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर प्रीवियस ईयर अभी तक सॉल्व नहीं किए, तो वो भी आपको जो अवेलेबल हो जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, एक कदम सफलता की ओर, और अब बारी है आपकी। जय हिंद, जय भारत।